हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इसका स्टडी पॉइंट पे। आज आप लोगों के लिए फिर एक टॉपिक लाए हैं सीटेट से संबंधित, क्योंकि सीटेट का एग्जाम फिक्स है, आपका 7 जुलाई को ले लिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। तो उसी को देखते हुए साथ साथ में जो आप स्टेट की भी तैयारी करते हैं तो वहां से भी क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का जो है टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे पहले हम थॉर्नडाइक का सिद्धांत के बारे में बताए थे, जो आप लोगों को बहुत पसंद आया। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सभी को कि आप लोगों ने हमारा वीडियो को देखा और सराहना की। चलिए देखिए, आज उसी टाइप पर कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक हो गया था, आज का जो साइकोलॉजिस्ट है वो है B.F. स्किनर। B.F. स्किनर एक साइकोलॉजिस्ट था, कहाँ के? अमेरिका का। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है पहली बार कि बताइए, क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर ने दिया था या B.F. स्किनर ने दिया था। कहाँ के रहने वाले थे? तो अमेरिका के रहने वाले। इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं। जन्म जो हुआ था उनका अमेरिका में हुआ था 1904 ईस्वी में, और मृत्यु हो गया था 1990 ईस्वी में। उन्होंने क्या किया? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, साथ साथ वह व्यवहारवादी भी थे, लेखक भी थे, इन्वेंटर भी थे, आविष्कारक भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, दार्शनिक भी थे, और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी थे। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट कारण करके पूछ देता है कि बताइए कि स्किनर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। और आपका यही सब देगा कि वह अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, वो एक सामाजिक कर्ता थे या दार्शनिक थे, और आपको इनमें से एक ऑड वाला ऑप्शन देगा। तो आपको ये सब याद रहना चाहिए, तभी आप बना पाएंगे। चलिए, उससे के बाद उसने प्रयोग किया। देखिए, प्रयोग को दूसरे शब्दों में अनुप्रयोग भी कहते हैं, या फिर अनुप्रयोग कहिए या फिर प्रयोग कहिए, एक ही बात हुआ। तो उन्होंने अनुप्रयोग किया एक छोटे से जीव, और वह जीव था चूहा। चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट था उनको? क्रिया प्रसूत अनुबंधन। मतलब कोई भी जीव कैसे सिखाया जा सकता है उसको क्रिया करने के लिए। तो वही जो क्रिया सिखाया गया पुनर्वलन का कार्य देकर, वही कहलाया सिद्धांत क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आप जान लीजिएगा कि इसीलिए जब इन्होंने चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया तो उसका नाम दिया आर थ्योरी, क्योंकि आर से रैट भी होता है, तो इससे भी याद रख सकते हैं, रैट, या फिर RS थ्योरी, इसी का नामकरण कर दिया। कब किया था एक्सपेरिमेंट? 1938 ईस्वी में। आपसे पूछ देगा कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जब चूहे पर प्रयोग किया तो वह सन क्या था? तो 1938 ईस्वी का सन था। अब है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, यह कहां से आया स्किनर के दिमाग में? तो आपको हम इससे पहले वाले चैप्टर में रूबरू कराए होंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट था थॉर्नडाइक, वो भी अमेरिका के था। उन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। उसी के सिद्धांत से यह प्रेरणा लेकर स्किनर ने यह सिद्धांत को अपनाया। इसीलिए कहा जाता है कि स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो है वह थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित है। तो आपको यहां से भी आपको याद रखना है। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत पर आधारित था। अब है यहां पर देखिए, प्रयोग तो आप जान रहे थे। देखिए, जितने भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जो जो सिद्धांत दिया वो किसी न किसी जीव पर अवश्य एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए उन्होंने ऐसा नाम दिया। जैसे यहां पर देख लीजिए, अब है RS थ्योरी, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, है ना, अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत, और नैमिनिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये सभी जितने भी सिद्धांत है वह B.F. स्किनर के द्वारा ही दिया गया है। और यह इसलिए लिखा गया है इतना, क्योंकि अलग अलग जीवों पर उन्हें एक्सपेरिमेंट किया था और सबका नाम देते चल गया। लेकिन हमें उतना नहीं पढ़ना है पूरा कौन कौन जीव पर किया, सिर्फ फर्स्ट 2 को याद रखना है। पहली बार है जो रैट पर प्रयोग किया था, अर्थात चूहों पर प्रयोग किया, और दूसरी बार ने उसने किस पर प्रयोग किया? पिजन पे किया, कबूतरों पर प्रयोग किया था। तो यही 2 याद रखना है कि पहली बार है जो स्किनर ने किस जीव पर प्रयोग किया था, तो चूहा पर, या फिर चूहा नहीं रहे तो स्किनर दूसरी बार अगर कहे किस पर प्रयोग किया गया था तो पक्षी था, पिजन पर प्रयोग किया, और यही प्रयोग कहलाया
स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अब है इसमें माना गया कि चूहा जो है अनुक्रिया करता है, इसीलिए इसे आर टाइप थ्योरी नाम दिया गया। किसको? स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को आर थ्योरी या आरएस थ्योरी नामकरण किया गया। किसके माध्यम से? स्किनर के माध्यम से। तो चूहा को बोला कि वो अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया का मतलब होता है कोई भी कार्य करना। जैसे छोटे कार्य होता है तो अनु माने होता है छोटा, छोटा छोटा कार्य करना। कोई बड़े काम कर रहा है तो कर रहा है क्रिया जबरदस्त कर रहा है ना। तो क्रिया का मतलब होता है अनुक्रिया भी। जैसे आप प्रयोग जाने, प्रयोग को अनुप्रयोग कहा जाता है, उसी प्रकार अनुक्रिया को क्रिया भी कहता है। तो यह चूहा को कहा कि अनुक्रिया करता है, क्रिया करने वाला है, और यह क्रिया करने के बाद जो चीज प्राप्त करता है तो उसी को कहा जाता है पुनर्बलन। याद रखिएगा, मान लिया जाए कि कोई क्रिया किया चूहा और उसे है जो भोजन प्राप्त हो गया, तो भोजन क्या हो गया उसका? वह पुनर्बलन हो गया। तो आपको समझ में आ गया। ऐसे भी आपको पूछ दिया जाता है कि बताइए कि पुनर्बलन इनमें से किसे दर्शाता है? तो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि। कोई भी कार्य हम बार बार करेंगे, दोहराएंगे, तो उससे जो हमको प्राप्त होगा वही कहलाएगा क्या? पुनर्बलन। तो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करना ही क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। अच्छा, एक बात और याद रखिए कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका जनक कौन था? कौन खोज किया था पहली बार? तो पहली बार खोज अलग किया था, लेकिन उस पर एक्सपेरिमेंट कोई और किया, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है। आपको कह देगा कि पुनर्बलन का जनक किसे कहा जाता है। तो पुनर्बलन का अर्थ अभी बताए थे कि जो भी क्रिया, फिर से सुन लीजिए इसको, जो अनुक्रिया की संख्या में वृद्धि करता है उसी को पुनर्बलन कहा जाता है। और इसका जनक कहा जाता है, एक साइकोलॉजिस्ट था क्लार्क हॉल को। याद रखिएगा, क्लार्क हॉल को कहा जाता है। लेकिन पुनर्बलन पर प्रयोग सबसे पहले किया बीएफ स्किनर ने। तो दोनों पॉइंट यहां पर याद रखना है। अगर पूछा कि पुनर्बलन का जनक किसे कहा जाता है, तो क्लार्क हॉल को मारना है। लेकिन कहेगा कि पुनर्बलन का पहली बार प्रयोग किसने किया था, तो आपको आ जाएगा बीएफ स्किनर। यहां तक क्लियर हो गया आपका? अब है देखिए, पुनर्बलन जो होता है धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। अब कहें किसी जीव को अगर सकारात्मक, यदि कोई भी जीव है उसको सकारात्मक क्रिया दे दिया जाए, तो सकारात्मक क्रिया के फलस्वरूप वही जीव है जो बार बार दोहराने का प्रयास करेगा। अगर नकारात्मक उसको कार्य दे दिया जाए तो एक बार करेगा, दूसरे बार उसे करने की इच्छा नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है यदि किसी जीव को अगर सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाए तो वह जीव उस क्रिया को दोहराता है, बार बार दोहराता है। जैसे एक्सपेरिमेंट किया था चूहों पर। चूहा पर जब एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, कौन? स्किनर ने, तो उसके बारे में भी जान लीजिए कैसे प्रयोग किया था। हम इसको मिटा करके फिर से आपको बताते हैं। चलिए देखिए, स्किनर ने क्या काम किया। एक बॉक्सा बनाया है ना, जिसका नाम रखा क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। एक बॉक्स बनाया है ना, और इसमें है जो कुछ लीवर लगा दिया गया। मान लिया जाए यहां है, यहां पर एक लीवर लगा दिया गया और यहां पर था ढक्कन। इस पर पैर पड़ने से यह जो है खुल जाता था। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए इसको इस टाइप से है। चलिए, सटा हुआ था यहां पर। अब है चूहे का, मान लीजिएगा चूहा है, आप देख लें, आप लोग बनाते होंगे चूहे को। मान लीजिए यही चूहा है, ठीक है। चलिए, चूहा है। यह चूहा पर एक्सपेरिमेंट किया स्किनर साहब ने। क्या किया? एक बॉक्सा बना, इसी बॉक्सा का नाम रखा था, नहीं बॉक्स का नाम रखा था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। ध्यान से सुनिएगा, आपको पूछ सकता है कि बीएफ स्किनर ने जिस बॉक्स का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था।
तो उसका नाम था क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स। लेकिन फिर बाद में जब स्किनर के शिष्य आए तो फिर इस क्रिया अनुबंधन का नाम बदलकर इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स कर दिया। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, पहली बार क्रिया प्रसूत अनुबंधन बॉक्स, लेकिन कौन है इसका नाम बदल दिया, उसके शिष्य ने, स्किनर के शिष्य आए तो फिर इस बॉक्स का नाम बदल के कर दिया गया स्किनर बॉक्स। देखिए स्किनर ने क्या किया था, इसमें कुछ होल कर दिया और कुछ खाने वाले वस्तु रख दिया गया। चूहा को यहां पर बॉक्से में बंद कर दिया, बड़ा सा बॉक्सा था, बड़ा सा बॉक्सा था, चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने, और ये बक्सा को उधर पीछे से उसमें टन की आवाज किया करता था। बहुत बार, एक बार, दो बार, तीन बार किया गया, कुछ असर नहीं पड़ा। लेकिन जब यह कितना दिनों तक भूखा रह सकता है चूहा, तो वह भूखे रहने के फलस्वरूप वह तो भी कुछ सोचेगा कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपना उपाय कुछ सोचने लगा। तो फिर जब भी टन की आवाज आए इधर से, तो ये हड़बड़ाकर इसके पास पहुंच जाए, लीवर के पास। एक दिन हुआ था, कुछ दिनों के बाद एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही इधर से आवाज लगाई है ना, बक्से में टन की आवाज, अचानक चूहा इस लीवर पर पहुंच गया, यानी अचानक पहुंच गया और उसका पैर लीवर पर पड़ गया। लीवर पड़ने के फलस्वरूप है जो यहां पर वह अंदर चला गया, और वह फिर क्या किया, उसने वहां पर रख दिया गया था चूहे को खाने वाला सामान प्याली में, और वह फिर भोजन को प्राप्त किया। यही क्रिया बार बार किया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो बहुतों बार उस पर प्रयोग किया जाता है, तो इसीलिए फिर प्रयोग किया। अब चूहा समझ गया और सीख गया, जब भी कभी टन की आवाज होती फिर तुरंत वही कार्य, यहां पर पैर रखता, घुस करके फिर भोजन प्राप्त कर लेगा। फिर कभी टन की आवाज होता फिर वहां जाता, तो ये क्रिया सीख गया। यही पहलाया आपका स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो आशा करते हैं आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्टेट में तो डायरेक्ट उठाकर पूछ दिया था कि बताइए कि चूहों पर इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया, या बिल्ली पर कौन सा मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया। तो आपको हम बता चुके हैं, बिल्ली पर थॉर्नडाइक था और चूहा पर प्रयोग स्किनर ने किया। अभी और है, पावलव है ना, कोहल वर्ग है, ये सभी अभी आपका 2-4 दिन क्लास लगेगा, उसमें सब आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब है इससे कुछ सीखने को मिलेगा, क्या सीखने को मिलेगा, थोड़ा 1 मिनट टाइम दीजिएगा, 1 मिनट टाइम दीजिएगा।